नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं प्यार या धोखा, जिसमें से प्यार या धोखा के बारे में नहीं बताती हूँ। आपकी लव रीडिंग के साथ साथ आपकी कैरियर की रीडिंग और बहुत सारे पार्ट में, चाहे लीगल मैटर है, चाहे आपकी सरकारी जॉब है, चाहे आप किसी क्रिएटिव फील्ड में है, आपकी सेहत से लेके एंजल गाइडेंस से लेके यस और नो का कार्ड भी लास्ट में निकालती हूँ। तो चलिए आ गई हूँ अब आपको बताने जून के महीने का राशिफल। तो हमारे धनु राशि वालों, सबसे पहले आपका देखने वाली हूँ कि कैसी रहने वाली है आपकी जून महीने की एनर्जी, प्यार की, कैरियर की, सेहत की और सारी चीज़ों की। और अंत तक वीडियो में बने रहिए। और मेरे चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर शुरू में दिया गया है, अंत में भी मैं आपको बताऊंगी, आप नोट कर सकते हैं। बिना फीस के कोई रीडिंग नहीं होती है, तो बिल्कुल फ्री में जो लोग सोच रहे हैं वो कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मेरी मेहनत भी लगती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, आप मंथली या ईयरली मेंबरशिप लेना चाहते हैं, हर महीने दिखाकर अपने काम करना चाहते हैं, या आप टैरोट रीडिंग से लव या कैरियर की रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है जून महीने में, प्यार या धोखा। तो चलिए धनु राशि में यहाँ पर कार्ड आपके मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं देखूँगी कि आपकी जून महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। चलिए कार्ड मिक्स हो गए हैं, मैं सफल करूँगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए मुझे गाइड कीजिए। धनु राशि वालों की जून महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली। धनु राशि वालों की जून महीने की एनर्जी है स्पिरिट गाइड एंजल्स कैसी रहने वाली है। धनु राशि वालों की जून महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की जून महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की जून महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की जून महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए 5 कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जून महीने में काफ़ी कुछ ठीक भी है महीने के अंत तक, लेकिन उसके पहले क्या हुआ है कि आप लोगों में हुआ है लड़ाई या झगड़ा, क्योंकि यहाँ पर अभी के समय में टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये तो जून की एनर्जी है। अगर मैं अभी से एनर्जी देखूं तो आप लोगों के बीच में कोई समस्या हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, अलगाव हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या तो आप एक दूसरे से संपर्क में नहीं हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कोई समस्या है, दोनों की रिलेशनशिप के बीच में कोई बड़ी नेगेटिविटी आ गई है। ठीक है, तो अभी आपके मन में एक डर रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर फैमिली और थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जिससे ये थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है। ये टावर कार्ड आया है, तो सारी दुनिया खुश है, लेकिन आप जून महीने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, बहुत मनन चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे रंगों से दूर अपने आप में गुमसुम दिखाई दे रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं कि जो कुछ भी पहले हो गया वो कैसे हुआ, कुछ अंदर की बातों पर विचार कर रहे हैं, जो ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये सब चीज़ें ठीक होंगी, नहीं होंगी। आप अपने पर्सन को दिल से मानते भी हैं, कनेक्टेड भी हैं, लेकिन उसके बाद भी तो अभी तो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर धोखा और प्यार दोनों एक साथ ही दिखाई दे रहा है मुझे जून महीने में, क्योंकि दिल में प्यार है लेकिन ऊपर से सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है। तो इतना ज़्यादा सोच में, मनन चिंतन में मत जाइए। मैं कहती हूँ हाँ, सोच समझ कर काम करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना, टेंशन लेना होता है, तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप देखिए जो धनु राशि वाले हैं, वो दो पार्टनर को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा इधर थोड़ा उधर रहकर रिश्ते को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश में। हो सकता है कि आपका परिवार है या एक तरफ आपका प्यार है, और यहाँ पर कुछ लोग मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को, और उसके साथ आप अपने प्यार को। तो बैलेंस करते करते ही ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई हैं,
थर्ड पार्टी जो बीच में महसूस हो रही है आपके पार्टनर को या आपको, उनकी वजह से। और ये बैलेंसिंग जून महीने में भी आप करते हुए भरपूर दिखाई दे रहे हैं। आप कोशिश करेंगे कि जो कुछ बिगड़ा है, गड़बड़ हुआ है, उसे ठीक कर लिया जाए, बैलेंस बनाकर चला जाए। वैसे बहुत सारे लोग, आप लोग जो हैं वो अपने रिलेशनशिप को और अपने काम को भी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम में भी हो सकता है कि आप दो तरह के वर्क एक साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप सोच रहे हैं मैं ये वाला काम भी कर लूँ, जैसे कि मैं खुद ही कर रही हूँ, मैं सजिटेरियस हूँ। मैं देखिए आपके लिए टैरो रीडिंग भी बना रही हूँ, और मेरे जो दूसरे चैनल हैं उनके लिए मैं कुछ सीरियल्स या सीरीज़ जैसी स्टोरीज़ भी लिख रही हूँ, गाने कविता लिख रही हूँ, और कुछ बनाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, आप लोग भी वो मेरा चैनल ज़रूर देखिएगा। मैं एक न्यू सीरियल उस पर स्टार्ट कर रही हूँ, सीरीज़ बेखबर इश्क, और काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी अच्छी डीप स्टोरी है। अभी मैं प्रोमोज डाल रही हूँ विब्स रॉक द वेब मेरे चैनल पर। तो आप कहेंगे चलिए मैं क्या करूँ, अपना मेरा चैनल है तो दूसरे चैनल का प्रमोशन करना बनता भी है। तो वही मैंने कहा, मैं धनु राशि हूँ, दो काम को बैलेंस करने की कोशिश पूरे जून महीने में चलती रह सकती है। देखिए आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसे कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, कहीं पर कोई समस्या, कोई निगेटिविटी है। लेकिन होगा क्या, जून महीने में आप दोनों थोड़ा सा लस्ट की एनर्जी में हैं, मतलब कि फिजिकल अट्रैक्शन दोनों को ज़बरदस्त होने वाला है आपको अपने पार्टनर के साथ। आप सोचेंगे ये छूटता भी नहीं है, पकड़ता भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, और मुझे उसके करीब जाने का भी मन करता है, और मतलब एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने का भी मन कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही। डेविल एनर्जी दिखाती है कि जब आप दोनों फिजिकली भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, तो रिश्ते का टूटना थोड़ा सा नामुमकिन ही रहता है। झगड़ा करें, कुछ भी करें, पर कम से कम इसी कारण के चलते एक दूसरे के आसपास आ जाएं आप दोनों। तो देखिए जीवन में आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं धनुराशि वालों। चाहे एक रिलेशनशिप का मामला हो तो एक नई सोच के साथ शुरुआत करने की कोशिश में आप लगे हुए हैं, और काम का मामला है तो कहीं कोई नए काम की आप शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर से आप दिल से बहुत प्यार करते हैं, कुछ भी टावर मूवमेंट आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है अगर कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप हुआ था, टावर मूवमेंट आया था, कोई भी दिक्कत हुई थी, आप दोनों चीज़ों को लेकर चलने के बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो जो डेविल एनर्जी आई है ये थोड़ा आपको नज़दीक लाने वाली है। उसके बाद देखिए आ गया यहाँ पर सोलमेट कार्ड। तो अगर आप लोगों में किसी में ब्रेकअप हुआ है या कोई समस्या हुई है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो रिलेशन यहाँ पर दोबारा से जून महीने के अंत तक मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारी सिचुएशन अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों में से बहुत सारे धनु राशि वाले लोग ऐसे होंगे जिनकी हो सकती है कि जून महीने का जो दूसरा हफ्ता हो उसके बाद शादी या विवाह होने का भी संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों में। तो जो ये प्यार या धोखा है वो दोनों एक साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है आपके उसमें। ये देखिए मैंने कार्ड निकाले हैं यहाँ पर, ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं, ठीक है। तो पार्टनर के कार्ड में यहाँ पर निकला हुआ है सेम, ये आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए आया है बॉटम की एनर्जी में फिर से द टावर कार्ड। टावर कार्ड दिखाता है कि जैसे आपके में टावर कार्ड आया था, कुछ आप दोनों के रिलेशन के आसपास नेगेटिविटी है, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, प्रॉब्लम्स हुई थी, ब्रेकअप हुआ था, कुछ दिक्कतें हुई थी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि ये 100% लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन कुछ निगेटिविटी, कुछ प्रॉब्लम थी। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में कोई डर घर कर गया है। एक डर है कि पता नहीं अभी आगे क्या होगा, पहले दिक्कत हुई फिर से ना हो जाए, तो उनको थोड़ा उदास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, लेकिन प्यार को लेकर एक होप खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि है थोड़ा सा, अभी सब चीज़ें हैं तो इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। उनके मन में दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी, ज़रूरी नहीं कि वो लव अफेयर वाली थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, आपकी एज हो सकती है। तो इस तरह की कोई समस्या आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। अब आपके जो पार्टनर हैं देखिए वो भी सेम आपको मिरर कर रहे हैं, आप भी जगलिंग कर रहे थे, ये भी जगलिंग कर रहे हैं। दो लोगों में बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बैलेंसिंग बिठाने की कोशिश में देखिए, ये हो सकता है कि ये उनका परिवार हो और आप हों, या हो सकता है कि वो भी मैरिड हो तो उनका परिवार हो, आप हों, दो बैलेंस करने की कोशिश में लगे। आप भी बैलेंसिंग बनाने में लगे हैं, वो भी बैलेंसिंग बनाने में लगे हुए हैं, या हो सकता है उनका काम है और आपका प्यार है। तो देखिए यहाँ पर फिर से वो न्याय करना चाहते हैं, दो जगह बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि अपने परिवार को मना लिया जाए, सब ठीक कर लिया जाए। तो देखिए आप में भी आप सोचते दिखाई दे रहे थे, खुश नहीं थे, रंगों से दूर थे, मनन चिंतन करते दिखाई दे रहे, ये भी सेम एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सेम टू सेम आप दोनों ही बहुत चिंतन मनन में डूबे हुए हैं इस समय, बहुत गहरी सोच में हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। दुनिया खुश है, हमारे पास वो खुशियाँ नहीं हैं, तो कुछ एक रिग्रेट करते हुए भी अंदर से दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन कुछ एक बड़ा करेक्ट डिसीजन रिलेशनशिप को लेना चाहते हैं, आपके साथ एक बड़ा करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। तो जैसे आप में आया था एक सोलमेट कार्ड, अब आया यहाँ पर द लवर्स कार्ड। सोलमेट कार्ड आत्मिक एनर्जी को, प्यार को, रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। यहाँ लवर्स कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपकी जिससे शादी वादी पक्की हो या मामला हो, तो वहाँ पर धीरे धीरे एक कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए जिनके में आप सिंगल हैं, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक मैरिड है, एक सिंगल हैं, ठीक है, आप सिंगल मदर फादर हैं या एक किसी से प्यार कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी तरह की भी प्यार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। इसलिए यहाँ पर आपकी एनर्जी भी क्यों आ रही, क्योंकि देखिए बैलेंस कर रहे हैं, तो इसमें एक आप हैं, एक वो हैं, तो दोनों आपस में प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में भी बहुत सारा प्यार है आपके लिए। अब वो उजागर नहीं कर रहे हों तो भी कोई, लेकिन वो इस समय इस महीने में कोई ना कोई करेक्ट डिसीज़न आपके लिए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उस बारे में सोच रहे हैं कि नहीं बहुत हो गया इन सब चीज़ों में, अब थोड़ा कुछ किया जाए। तो हमारा प्यार है, आप सोलमेट समझते हैं, वो प्यार समझते हैं, तो दोनों तरफ प्यार ही प्यार है। तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे इस महीने में धोखा नहीं दिखाई दे रहा है। जो टावर मूवमेंट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, प्रॉब्लम्स हुए, उससे निकलते हुए आप जून महीने में दिखाई दे रहे। जून महीने में उनकी एनर्जी भी आपके लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। वो आपको चलने की लेकर कोशिश करने वाले हैं। चलिए अब मैं देखूंगी, अगर किसी का लीगल मैटर चल रहा है, आप मैरिड हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी का लीगल मैटर है, किसी पैसे को लेकर कोई लीगल मैटर है, या आप हस्बैंड वाइफ को लेकर कोई लीगल मैटर है, तो वहाँ पर एनर्जी क्या आएगी जून महीने में। देखिए कार्ड खुद से गिरा था तो मैं रख लेती हूँ। तो देखिए कि अगर कोई लीगल मामला था तो वहाँ पर आप बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों में लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स कुछ भी आई है, लेकिन नींव बड़ी मजबूत है इस रिश्ते की, ठीक है। तो आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, आप उनको अपना सोलमेट समझते हैं। तो लीगल मैटर में देखिए, अगर ज़मीन प्रॉपर्टी का मैटर है, कुछ और मामला, कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम बवाल आपके साथ हुई है, ठीक है, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ मनी मैटर भी बीच में आ सकता है, आपके पैसे लग सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। दिल में तो प्यार है, लेकिन ये जो टावर मूवमेंट है वो जून महीने में कुछ उथल पुथल करते हुए आपकी चीज़ों में दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि कोई करेक्ट डिसीजन लिया जा रहा है इस जून महीने में, चीज़ें बीच में ही रुकी रहेंगी। दिल और दिमाग आपका लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, अगर कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में है, फिल्म, मीडिया, या कोई आर्टिस्ट है या कुछ भी है, तो उसकी एनर्जी इस महीने में कैसे दिखाई दे रही है पॉजिटिव। जून महीने में क्रिएटिव लोगों की एनर्जी कैसे दिखाई दे रही है। देखिए मामला क्या है कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, शायद कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं फ्रेश एनर्जी के साथ, लेकिन मामला क्या हो रहा है कि थोड़ा मनी मैटर का मामला रुक रहा है। या तो आपके पैसे कहीं पर फंसे हुए हैं, या आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो चीज़ कर पाएँ। लेकिन आपने एक जिम्मेदारी ली है, आपने एक सपना देखा है, तो आप पिछले टाइम पर हर्ट भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप हिम्मत करके एक कोशिश करना चाहते हैं। तो ये जो जून महीना है वहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, लेकिन मनी मैटर को, तो जैसा मैंने कहा कि आप कोशिश करेंगे, लेकिन मनी मैटर को लेकर आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं। चलिए अब मैं आगे देखूँगी कि जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका जून महीना कैसा जाएगा। जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका जून महीना कैसा जाएगा। आप कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कोई मामला ऐसा है जहाँ पर एकदम स्ट्रक एनर्जी दिखाई दे रही। तो आप थोड़ा सा सबसे पहले अपनी एनर्जी को जब आप ठीक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, मन को शांत करेंगे, तब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। आप एकदम से चाहते हैं कि ये किंग ऑफ पेंटिकल एक बड़े लेवल का पैसा मिल जाए, सब मिल जाए, तो संभावना है, लेकिन अब आप अपनी एनर्जी को पहले पॉजिटिव कीजिए, तभी होगा। नहीं तो फिर आप मूव ऑन कर जाएंगे, इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। चलिए जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है। तो देखिए आप अपने जीवन में विक्ट्री चाहते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं, कुछ एक करेक्ट डिसीज़न लेकर थोड़ा और कुछ करना चाहते हैं। आपने बहुत मनन चिंतन किया, किसी थर्ड पार्टी के कारण हो सकता है, कहीं जॉब के प्लेस पर है, कहीं पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आप इमोशनल हैं, अपने जॉब से, अपने काम से बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि
और अच्छा बेहतर करने के लिए, एक विक्ट्री पाने के लिए मुझे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जॉब चेंज के बारे में सोचें या ट्रांसफ़र के बारे में सोचें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है? जो लोग किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है? जो लोग किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दी? देखिए, आप तो बहुत बैलेंस करके काम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर हो चाहे परिवार हो चाहे बाहर हो, बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी यहाँ ब्लैक कलर की बिल्ली बैठी हुई है, तो आपके आसपास में कुछ लोग हैं जो आपकी तरक्की नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ी सी निगेटिविटी है। ऐसे तो आप सफलता पाते हुए दिखाई देने, विक्ट्री कार्ड है, बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए लगे थे तो वो काम तो हो रहा है, लेकिन मनी मैटर का क्राइसिस मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ये कहूँगी कि इस महीने में गाइडेंस है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च करें किसी भी चीज़ में, थोड़ा बैलेंस बनाकर पैसे को दबा कर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ देखिए, कोई ना कोई मामले में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ और आप यहाँ पर हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तीसरे आदमी से आपको आपके बिजनेस या काम में धोखा मिल सकता है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अभी प्यार मोहब्बत में धोखा नहीं दिखाई दे रहा है, काम में यहाँ पर धोखा दिखाई दे रहा है, तो संभाल कर चलिए। चलिए, अब मैं देखूंगी कि आपके रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। आपके रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है? आपके रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है? आपके काम के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है? आपके काम के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है? आपके काम के लिए 3 कार्ड निकाले हैं आपके लव रिलेशन के और 3 कार्ड निकाले हैं आपके कैरियर के। दोनों में देखिए क्या आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि काम और प्यार को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा आपको, ठीक है। यहाँ पर आया है सोलमेट कार्ड। सोलमेट कार्ड दिखाता है कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपको आपके काम में भी सहयोग मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पार्टनर भी आपको दिल से प्यार करता है, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, और इस थर्ड पार्टी की वजह से ये द हर्मिट कार्ड है। उतार चढ़ाव का समय आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइडेंस ये है कि आप 2 जगह पर कंफ्यूज दिखाई दे रहे रिलेशन में, जैसे कि पहले भी दिखाई दिया, इमोशनली 2 तरफ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा बैलेंस बनाकर चलने की आपको ज़रूरत है, बहुत इमोशनल मत होइए। और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो एक तरफ फैमिली, एक तरफ आपका प्यार। आप अपने पर्सन से बहुत कनेक्टेड है, आप उनसे शादी करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है कि कुछ लोगों की शादियां हो भी सकती हैं और कुछ लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, पर आप, जैसा मैंने कहा ना, कि एक तरफ शादी करना चाहते हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। तो थोड़ा क्लियर करके आपको चलने की ज़रूरत होगी। काम के मामले में स्ट्रेंथ कार्ड दिखाई दे रहा है। डिवाइन कह रहे हैं आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत स्ट्रेंथ है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो डरने और घबराने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा काम आपकी तरफ आ सकता है, एक अच्छा बड़ा पैसा भी आप बना सकते हैं, पर यह कहा जा रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। डिवाइन आपका काम कर रहे हैं, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस समय में, ठीक है। तो ये थी गाइडेंस। अब मैं आपसे कहूँगी, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, या मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपके लिए निकालूंगी आपकी सेहत कैसी रहेगी, उसके बाद यस और नो का कार्ड निकालने वाली हूँ। धनु राशि वालों की सेहत जून महीने में कैसी रहेगी? धनु राशि वालों की सेहत जून महीने में कैसी रहेगी? तो देखिए, थोड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, पेट में दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया, यहाँ पे दर्द हो गया। तो ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, जो समझ में नहीं आएगा कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है, और वो सब मानसिक परेशानी की वजह से भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो आप उसको लेकर स्ट्रेस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये हार्ट का कार्ड है। तो तबीयत तो जून महीने में गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। बस क्लियर नहीं होगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं बता रही हूँ, पर आत्मिक तौर पर भी तकलीफ़ आपके साथ दिखाई दे रही है मुझे। चलिए, अब देर न करते हुए यस और नो का कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। मन में ध्यान कीजिए, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी कंट्री से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए और मन में जो सवाल आपको यहाँ पर जिसका उत्तर ना मिला हो, आप अपने मन में सोच सकते हैं। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। ये मंत्र देखिए, अगर जून महीने में आपकी तबीयत खराब रहती है तो आप थोड़ी देर बैठकर 10-15 मिनट के लिए, अगर ये एक प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है, तो अगर आपके अंदर कहते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट
तो वैसे अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो ही जाती है। तो इन बीमारियों से, कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। तो चलिए धनु राशि वालों, वैसे मैं एक बात और कहना चाहूँगी, धनु राशि वाले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, अब बहुत सारे लोग शायद वीडियो देखना कम कर रहे हैं क्योंकि अभी तुला राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, इन लोग के व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। धनु राशि वालों के व्यूज़ क्यों कम होने लगे? क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा प्यार मेरे चैनल को मिला हुआ था, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग वीडियो को देखें, शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा हर महीने सबसे पहले आपका वीडियो बनाती हूँ। मेष राशि सबसे पहले होती है, लेकिन मैं धनु राशि का वीडियो सबसे पहले बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए यस और नो का कार्ड निकालते हैं। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, हे गणपति बप्पा, उत्तर दीजिए। देखिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, यस, एक भरपूर बड़ा यस आया है। तो चलिए यहाँ पर हो गई आपकी रीडिंग कंप्लीट। तो जाने से पहले आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों की जून महीने में शादियां हो रही हैं, ब्याह हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है, या मंथ के लास्ट में कोई हैप्पीनेस आ रही है, अगर ऐसा कुछ भी क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर पुराने टाइम में टावर मूवमेंट आया है, मतलब मई महीने में, तो जून महीने में जाकर एक यूनियन होते हुए भी दिखाई दे रही है। सब चीज़ें जाकर ठीक हो सकती हैं। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।